को भारत आरंभ से ही जानता था। तभी तो हमारी गुरुकुल परंपरा में योग को एक विशेष स्थान प्राप्त है, जिसके माध्यम से विद्यार्थियों को जीवन की हर चुनौती से लड़ने के लिए तैयार किया जाता है। योग एक शक्ति है जिसमें व्यक्ति की आत्मा अनुभूति के निर्माण में सहायता के लिए मुद्राओं, ध्यान, नियंत्रित श्वास, शब्द जाप, अन्य तकनीकें शामिल हैं। परंपरागत रूप से इसे गुरु शिष्य संस्कृति के माध्यम से आगे बढ़ाया गया है। न चास्ति सदृशं तेन किंचिस्थौल्यापकर्षणं न च व्यायामिन मर्त्यमर्दनम नव्रेयो भयात्। अर्थात अधिक स्थूलता को दूर करने के लिए व्यायाम से बढ़कर कोई औषधि नहीं है। व्यायामी मनुष्य से उसके शत्रु सर्वदा डरते हैं और दुख भी नहीं देते हैं। योग भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासतों में से एक है, जो सदियों से गुरुओं द्वारा अपने शिष्यों को प्रदान की जाती रही है। इसलिए आज योग विश्व भर में आध्यात्म शिक्षा के रूप में प्रस्तुत है। कहा जाता है योगः कर्मसु कौशलम। इसका अर्थ है कर्मों में कुशलता ही योग है। योग की महत्वता और इसका कर्म से क्या संबंध है, इसका वर्णन करते हुए योग प्रशिक्षिका दीप्ति योगेश्वर कहती हैं, योगः चित्त वृत्ति निरोधा। पतंजलि के अनुसार योग चित्त की वृत्तियों को कम करता है। योग महज एक शारीरिक व्यायाम नहीं, बल्कि ये श्वासों एवं मन के लय में लाता है। लय में लाकर शरीर को स्थिर करता है, तभी हम ध्यान की स्थिति में जाते हैं। आज के समय में हमारी जो आधुनिक जीवन शैली है, उसने हमारे जीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है, जिसकी वजह से हम आज अनेक तरह की बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। हमारे इस भागदौड़ की जिंदगी में योग एक रामबाण, एक संजीवनी बूटी की तरह काम कर रहा है। आज के जीवन में तमाम तरह की बीमारियां जैसे मधुमेह, उच्च रक्तचाप, थायराइड, इस तरह की तमाम बीमारियां हैं जिसको हम योग से नियंत्रित कर सकते हैं। योग, ध्यान, प्राणायाम सीधे हमारे शरीर के नर्वस सिस्टम पर कार्य करता है। आज की आधुनिक जीवन शैली में योग की उपयोगिता की ही वजह से 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के नाम से घोषित किया गया है। लोग योग को अपना के अपने शारीरिक स्वास्थ्य को नियंत्रित करते हैं, अपने मन को नियंत्रित करते हैं। योग क्रिएटिविटी यानी कि रचनात्मकता को भी बढ़ाता है। रोज योग का अभ्यास करते हैं, प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, तो जो आपके कामों में गलतियां होती हैं, जो खामियां आती हैं, आप उसमें काफी हद तक सुधार कर सकते हैं, और ये सिर्फ योग से ही संभव है। योग का युवाओं के जीवन में महत्व इसलिए भी है क्योंकि युवावस्था ऐसी अवस्था है जिसके सम्मुख अभी अखिल विश्व पड़ा है। जीवन के उतार चढ़ाव, स्थिति परिस्थिति का सामना भी करना है। इसलिए निरोग जीवन, स्वस्थ काया, शांत स्थिर मन मस्तिष्क की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए केवल योग ही एक ऐसा माध्यम है जो युवा जीवन की हर आवश्यकताओं को पूरा करता है। योग का अर्थ है मन, आत्मा, शरीर के मिलन का योग। यानी जब हमारा मन शांत चित होकर आत्मा में लीन होता है और जिसका प्रभाव शरीर में सकारात्मक रूप से दृष्टिगत होता है, तब हमारी काया निरोग स्थिर हो जाती है। जब हम कहते हैं योग, तो इसका अर्थ सिर्फ आसन नहीं होता। योग यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि का संतलिष्ट प्रकारों का नाम है। मगर हम समझते हैं कि हम तो मन और मस्तिष्क से स्वस्थ हैं, फिर योग क्यों करें? इसका उत्तर है कि योग करने से मन और मस्तिष्क एकाग्र होता है। ध्यान करने से स्मरण शक्ति बढ़ती है, कार्य करने की क्षमता में बढ़ोतरी होती है। तभी तो प्राचीन काल में धनुर्विद्या के पूर्व ध्यान और योग को सीखने की परंपरा थी, क्योंकि उसी से योद्धा अस्त्र शस्त्र में निपुण होते थे। जैसे जैसे युवा आधुनिकता के करीब जा रहे हैं, वह कई प्रकार की व्याधि, अवसाद और चिंताओं से घिरता जा रहा है।
इससे बचने के लिए मानव के पास योग ही एकमात्र सहारा है, क्योंकि यह किसी भी चिंता या अवसाद को जड़ से समाप्त करने में सक्षम है। योग युवा जीवन की सभी समस्याओं का एकमात्र समाधान है। लेकिन युवा योग क्यों करें और इसका वैज्ञानिक रूप से युवा जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में विस्तृत जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर आशुतोष मालवीय जी। आजकल के युवाओं को योग करना बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए कि आजकल के युवाओं में उनको ज्ञान प्राप्त होता है वो अधूरा हो जाता है। उनको पढ़ाई लिखाई ज्ञान तो हो जाता है, लेकिन जो सामाजिक ज्ञान होते हैं या लोगों के बीच में जो उनको वास्तव में उनकी प्रगति के लिए आवश्यक होते हैं, वह प्रायः मिसगाइड हो जाते हैं। जो सही सोच रखते हैं, सही तरीके से अपने आप को बैलेंस कर लेते हैं, फ्रेम्ड तरीके से अपने जीवन जीते हैं, तो उनको दिक्कत नहीं होती है। लेकिन जो दूसरे से प्रभावित होकर के गलत राह में चल करके सोचने लगते हैं, सफलता मिलती नहीं है, तो वो एक एंजाइटी हो जाती है। उनको लगा अरे क्या हो गया, मैंने तो इतना मेहनत किया तो मेरी सफलता क्यों नहीं मिली। तो उनकी मानसिक स्थिति कमज़ोर होती है। उनको मजबूत करने के लिए आपको योग जरूर करना चाहिए, क्योंकि अगर मन आपका स्वस्थ है, शरीर आपका मन स्वस्थ रहेगा तो आप शरीर स्वस्थ रहेगा, और अगर मन आपका स्वस्थ नहीं रहेगा तो शरीर भी स्वस्थ नहीं रह सकता। आपको विभिन्न प्रकार की रोग व्याधियाँ होती रहती हैं। आजकल एंजाइटी का या अवसाद की कोई औषधि नहीं होती। इनके लिए आपको प्राकृतिक तौर से अपने आप को संतुलित करना पड़ेगा, अपना आहार विहार ठीक करना पड़ेगा। आजकल बच्चे रात में जागते हैं, दिन में सोते हैं, ये बिल्कुल गलत बात है। यह भी उनकी मन की स्थिति को कमज़ोर करती चली जाती है। रात्रि बनी है सोने के लिए, दिन बना है जागने के लिए, कार्य करने के लिए। तो लोग दिवा स्वप्न करते हैं, दिन में सोते हैं, सोचते हैं मैं रात में ज़्यादा पढ़ाई कर लूँगा, तो रात में पढ़ाई उड़ाई नहीं होती है। वो ऐसा उनको लगता है कि पढ़ाई ज़्यादा हो रही है। आप पूरी रात पढ़ेंगे, अगर 8 घंटे तो जितना पढ़ेंगे उतना आप 2 घंटे की सुबह ब्रह्म मुहूर्त में अगर पढ़ते हैं तो 2 घंटे आप उतनी पढ़ाई कर सकते हैं जितना आप पूरे रात में 8 घंटे पढ़ेंगे। इसलिए योग एक ऐसी चीज़ है जिसके अनुसार आप अपने शरीर की स्थिति को संतुलित कर सकते हैं, अपनी चयापचय यानी कि मेटाबॉलिज्म को मजबूत कर सकते हैं। योग कई सारी उपलब्धियों का योग है, जैसे मन की शांति, एकाग्रता, शरीर का स्वस्थ होना, विकारों का दूर रहना आदि। और ये फायदे युवाओं को ही नहीं बल्कि हर उम्र के व्यक्ति को मिलता है। योग के लिए आयु की कोई सीमा नहीं, क्योंकि यह शरीर को लचीला, निरोग, स्वस्थ और तनाव मुक्त बनाता है। साथ ही साथ मानसिक सुख भी देने में सक्षम है। लेकिन अच्छी जीवन शैली और स्वस्थ काया के लिए योग का अभ्यास युवावस्था से ही शुरू कर दिया जाए तो यह अधिक लाभदायक हो सकता है। योग परमात्मा से आत्मा के साक्षात्कार का प्रमुख साधन है। इसी को ध्यान में रखते हुए योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मुख्य पहचान मिलती है। लोगों ने योग को खुले मन से अपनाकर भारतीय संस्कृति का सम्मान किया है। वही भारतीय संस्कृति जिसका मूल मंत्र वसुधैव कुटुंबकम है। योग की इसी शक्ति को युवा जीवन में धारण के लिए विद्यालयों में अनिवार्य कर दिया गया है, और आजकल युवाओं ने भी इसे अपने जीवन में आत्मसात करना प्रारंभ कर दिया है। कई युवकों ने तो योग को अपनी दिनचर्या में भी शामिल किया है। योग युवाओं को व्यक्तिगत जीवन में कई प्रकार से लाभ प्रदान कर रहा है। व्यायामात् लभते स्वस्थयं दीर्घायुष्यं बलं सुखम आरोग्यम परम भाग्यम स्वास्थ्यम सर्वथा साधनम। अर्थात व्यायाम से स्वस्थ, लंबी आयु, बल और सुख की प्राप्ति होती है। निरोग होना परम भाग्य है और स्वास्थ्य से अन्य सभी कार्य भी सिद्ध होते हैं। आजकल युवाओं में योग का क्रेज भी बढ़ता जा रहा है। सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी नामी हस्तियां इसका समर्थन करती हैं, क्योंकि सबका यही मानना है कि योगा से ही होगा। योग मनुष्य